एक काला धागा लो और काले धागे पर नाम बोल करके 3 गांठ उसमें बांध लो और रात को अपने उल्टे पांव में इसको यानी अपने उल्टे पांव में इसको आप यदि बांध लोगे तो दोस्तों जिसका नाम आपने लिया था उसकी पनौती आपके जीवन से उतर जाएगी। यदि वो आपका बहुत बड़ा शत्रु है, बाहुबली शत्रु है और वो आपको बहुत परेशान करना चाहता है, वो चाहता है कि यार ये व्यक्ति चैन से नहीं जिए, वो चाहता है कि यार ये व्यक्ति चैन से नहीं खाए, वो चाहता है कि ये चैन से नहीं सब कुछ करे, तो दोस्तों यदि वो शत्रु आपके पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है तो वो शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखने। यदि आपके जीवन में महादेव बाबा की कृपा नहीं हो रही है तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितना ज्यादा आप महादेव बाबा का नाम लेंगे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और महादेव बाबा आपका बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रोड टू सक्सेस को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं ऐसे मंत्र और ऐसे तंत्र बताता हूं, टोटके बताता हूं और साथ ही में दोस्तों मैं इस तरह के भजन और इस तरह के मंत्र आपको मंत्र जाप बताता हूं जिससे कि आपके जीवन में जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। यानी कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं पीड़ाएं हैं वो सारी पीड़ाएं और समस्याएं आपकी एक झटके में खत्म हो जाती है। तो किस तरह से उपाय को करना है पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। अब देखिए बात करते हैं किस तरह से आपको उपाय को करना है। देखिए यदि उस उपाय को आप करते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी शत्रुओं द्वारा जो आपको परेशान किया जा रहा है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो चाहे सामने से वार करने वाला शत्रु हो, तुरंत प्रभाव से आपको उस पर राहत मिलती है। ये काले धागे का उपाय पहले के ऋषि मुनि पहले पुराने जमाने में क्या करते थे, लेकिन अब ये ज्ञान जो है विलुप्त होता जा रहा है और हमारे जैसे लोग इस ज्ञान को वापस से जीवंत कर रहे हैं। हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, जो हमारा ज्ञान है वो विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए हम इसको अभी से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो में बना रहे हैं ताकि ये ज्ञान बना रहे और लोगों का भला होता रहे। लोगों का जो है, जो लोग परेशान थे, जो लोग परेशान हो रहे हैं टोटकों से, जो दूसरों के मतलब तंत्र जाल में फंसे हुए हैं, उन सबको निकालने का ही मेरा काम है। मैं किसी से 1 भी रुपया नहीं लेता हूं, लेकिन मैं जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों आप भी इसमें भागीदारी निभाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बस मैं आपसे क्या मांगता हूं, केवल लाइक, और यही तो मांगता हूं कि भैया वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज्यादा से शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी लोगों तक ये पहुंचेगा। बिना पहुंचाए कभी भी वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो आप दोस्तों इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। आप चाहें तो दोस्तों सुपर थैंक्स है, आप हमें सपोर्ट करना चाहें, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं पैसे कौड़ी से, तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। नीचे आपको सुपर थैंक्स नजर आ रहा है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से जो भी आप गिफ्ट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। हमें ऐसा किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन हाँ जो अपनी मर्जी से देना चाहे, जैसे मंदिर में नहीं देते चढ़ावा, इस तरह से थोड़ा बहुत वो आप दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है, वो सब एक्सेप्टेबल होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपसे नहीं मांग रहा कि भैया इतने दो, ऐसा मैं नहीं हूं, तो इसलिए आप ऐसा दे सकते हैं। चलिए उपाय पर शुरू करते हैं दोस्तों। उपाय में क्या करना है सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको एक काला धागा ले लेना है। काला धागा जो होता है दोस्तों वो एक दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि 10 रुपए का काला धागा आप ले लें। और ये काला धागा जो है आप कितना लंबा लें, तो देखिए आपका उल्टा पांव जो है, उल्टा पैर जो है, जहां पर औरतें पायल पहनती है ना, जहां पर औरतें क्या करती है पायल पहनती है ना, तो उस जगह पर आप इस धागे को लपेटना है। तो जहां पर औरतें पायल वगैरह लपेटती हैं, जहां पर औरतें पायल पहनती हैं, वहां पर आपके उल्टे पांव में इस धागे को लपेटना है। लेकिन लपेटना कैसे है, किस तरह से लपेटना है, तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इसको लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। देखिए सबसे पहले आपको लेना है काला धागा। काला धागा थोड़ा मोटा होना चाहिए, जो ताबीज में बांधते हैं ना अपन, वो वाला काला धागा चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, लोग पतला वाला काला धागा ले लेते हैं, उनके घर में गिट्टी रखी रहती है, तो वो गिट्टी के वाला काला धागा प्रयोग में लेते हैं, तो वो नहीं करना प्रयोग में। आपको मोटा काला धागा लेना है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, पाठ पूजा वाले की दुकान पर मिलेगा, जो ताबीज में बांधते हैं ना, वो वाला काला धागा आपको लेना है। ठीक है, उसको काली ताड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो काली ताड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आपके एरिया में किस नाम से आना जाता है वो आप जान लीजिए, लेकिन हाँ भाई ताबीज में बांधने वाला डोरा। ठीक है, अब वो काला धागा आप ले लें। सबसे पहले अपने पाँव का नाप ले कि आपके पाँव में वो काला धागा आएगा, क्योंकि वो काला धागा खिसकना नहीं चाहिए नीचे। जहां पर महिलाएं पायल बांधती है ना उल्टे पाँव में, तो वहां पर आप नाप लीजिए, जहां पर आप पहनेंगे उसको, तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टूट के नीचे गिर जाए, मतलब या तो फिर निकल ही जाए आपके पैर में से। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका नाप ले लें। नाप लेने के बाद आपको क्या करना है, इस काले धागे को आप देखिए शनिवार या शुक्रवार को या फिर मंगलवार को ये प्रयोग करना है रात्रि में। ठीक है, शनिवार, शुक्रवार या फिर मंगलवार। अब आप ऐसे समझ लीजिए शुक्रवार, शनिवार या फिर मंगलवार को यह प्रयोग करना रात्रि में सोने से पहले।
है ना। अब आप क्या करेंगे, इस काले धागे को लेंगे और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं काले धागे में एक गिठान बनाऊंगा, एक गिठान बांधूंगा और बोलूंगा अजय सिंह, फिर दूसरी गिठान बांधूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह, फिर तीसरी गिठान बांधूंगा फिर बोलूंगा अजय सिंह। अब ये तो आपने अपने शत्रु का नाम लिया, मैं मेरे शत्रु का नाम ले रहा हूं अजय सिंह, आप अपने शत्रु का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके शत्रु का नाम होगा वो ले सकते हैं। अब ये सब लेने के बाद नाम ले लिया आपने, अब आपको ये बांधना है अजय सिंह, एक डोरा बांधा, एक गिठान बांधी अजय सिंह, फिर दूसरी गिठान बांधी अजय सिंह, फिर तीसरी गिठान बांधी अजय सिंह, ऐसे करके आपको गिठान बांधनी है ना। अजय सिंह अजय सिंह अजय सिंह ऐसे करके आपको गिठान बांधनी है, ठीक है, बांध लिया आपने गिठान। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपने गिठान बांध ली, अजय सिंह अजय सिंह अजय सिंह करके गिठाने बांध ली अपने 3। उसके बाद आपको अपने उल्टे पांव में, यानी कि आपके उल्टा पांव जो आपका है, यानी कि आपका जो उल्टा पांव है उसके अंदर आपको इसको पहन लेना है। अब आपके शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपका शत्रु गुप्त शत्रु है, या फिर आपका शत्रु प्रत्यक्ष वार करता है आपके ऊपर, आपकी बहू बेटे को बुरी नजर डालता है, आपकी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहता है, आपको जान से मार देना चाहता है, या इस तरह का कोई शत्रु है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है और आप उसका नाम जानते हैं, तो आप उसी का नाम लें। यदि मान लीजिए आप नाम नहीं जानते, आपको लगता है कि यार मेरे तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में पनौती है, फिर भी मेरी जिंदगी जो है अच्छी नहीं चल रही, कोई बीमार हो जाता है, कभी मेरे पेट में फ्रैक्चर हो जाता है, कभी हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, कभी मुझे कोई बीमारी हो जाती है ना, यानी कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके घर में निरंतर रूप से होता ही रहता है, लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो उसका मतलब है कि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं और वो गुप्त शत्रु आप पर क्रिया कराते रहते हैं तांत्रिकों द्वारा, ताकि आपकी जो तरक्की है वो रुक जाए और आप जीवन में ऐसे ही व्यर्थ आपके जीवन को खो दें। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको यह है कि आप सबसे पहले ये जो काला धागा आपने बांधा, आपने जो काला धागा लिया उसमें 3 गिठाने बांधे, पहली गिठान, दूसरी गिठान, तीसरी गिठान, ऐसे 3 गांठें बांध लें। 3 गांठें बांधने के बाद, है ना, आपको जैसे 3 गांठें बांधनी ना, तो 3 गांठें बांध लें। 3 गांठें जैसे आप बांधेंगे तो 3 गांठें बांधने के बाद इसको पैर या अपने लेफ्ट पैर में, देखिए आपका बायां जो पैर है, बाएं पैर में इसको धागे को आप बांध लें, ठीक है। धागे को बांधने के बाद रात को सो जाएं, सोने के बाद सुबह उठें, सुबह उठने के बाद जैसे आप रात्रि में सो गए इसको बांध करके, है ना, शत्रु का नाम ले लिया आपने। अब यदि मान लीजिए आपका शत्रु गुप्त है तो आप शत्रुनाश 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 बोल सकते हैं गिठान बांधने के साथ। पहली गिठान बांधेंगे शत्रु का नाश हो, दूसरी गिठान बांधेंगे शत्रु का नाश हो, तीसरी गिठान बांधेंगे शत्रु का नाश हो। उसमें क्या होगा कि समस्त शत्रु आ जाएंगे। अब दोस्तों रात को सो जाए, रात्रि में सोने के बाद सुबह उठें, नहा धो लें, सारा काम कर लें, ये गिठान बंदी है, जो धागा है बंधा रहने दें। दोस्तों ये आपको 3 दिन तक बंधे रहने देना है। आपका दुश्मन आपके पैरों में होगा, आपके कोई भी शत्रु होगा वो पीछे हो जाएगा, आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, यानी कि शत्रु आप चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आपके ऊपर कुछ करवा सके। ये बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार यदि आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ करवा सके। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। एक बार अपने विश्वास से आप उपाय करेंगे ना, तब जाकर के आपको इसका फायदा मिलने लग जाएगा, फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।